लेकिन हम लोग जो लड़के लोग हैं वो सब हम लोग नहीं पिएंगे। और जब कर्मा खत्म हुआ उसके बाद फिर हम लोग जैसा बोले गांव के लोग माना, है ना। मतवारीगिरी बिल्कुल खत्म हो गया। और फिर कर्मा बाद जो है सो हम लोग बैठक किए। बैठक करने के बाद में जो है सो फिर लोग को समझाए कि भाई हम लोग 20 लड़का हैं, 20 लड़का हम लोग एक एक व्यक्ति को हम लोग अगर सुधारने का प्रयास करेंगे, चैनल के हिसाब से चलेंगे, तो निश्चित रूप से मेरा गांव में सुधार ये आएगा। नशा पान की कमी हो सकती है, सुधार हो सकती है। तो 20 लड़का में एक एक लड़का हम लोग जिम्मेवारी लिए तो 40 हो गया। अब 40 में फिर उस सबको जिम्मेवारी दिए एक एक, तो 80 हो गया। तो हम लोग सोचे कि चलिए 100 घर में अगर 80 घर हम लोग अब एक साइड हो जा रहे हैं, तो 20 घर निश्चित रूप से वो अपने अपने आप जो है आप सो चल आएगा। तो उसी तरह से हम लोग नशा पान का जो है सो अभियान चलाए और बैठकें शुरुआत की। ग्रुप भी बनाए, लड़का ग्रुप, महिला ग्रुप, बुजुर्ग ग्रुप, और इसका कमेटी बना करके हम लोग जो है सो गांव में सर्वे करने लगे, छानबीन करने लगे। महिला लोग को बोले कि आप लोग अगर ऐसा है नहीं मानेगा तो लोग को पकड़ के लाइए, हम लोग उस सबको समझाएंगे। इसी तरह से जो है सो अभियान चलाए और नशा मुक्त कर लिए। नशा मुक्त 2018 में हम लोग को पूर्ण रूप से हो गया। उसके बाद 2019 में इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, 2019 में वो हमारे गांव आए। उनको पता चला कि एक गांव ऐसा है, सुदूरवर्ती गांव है, आदिवासी गांव है, ऐसा है कि वो अपने आप जो है सो मतलब पैर में खड़ा हो गया है और नशा मुक्त है, और किसी को दो पैसा मांगने के मोहताज में वो गांव नहीं है। तो फिर उन्होंने जब आए, उन्होंने जब हम लोग से बातचीत किए, तो सारा इसी तरह से कहानी जब गांव के हर विषय पर बताए। तो नशा के बाद में जब हम लोग क्या किए, थोड़ा सा हम छोड़ दिए बात को बीच में, है ना, कि जब हम लोग नशा के विषय में बात करने लगे, साप्ताहिक बैठकें होने लगी, तो हम लोग को और चीजों में जो है सो चर्चा होने लगी कि हम अपने गांव को और क्या क्या कर सकते हैं जो सुधार हो सकता है और आदर्श गांव बन सकता है। तो हम लोग का निर्णय आया कि नशा पान हम लोग का तो है गलत है ना। हम लोग कुल्हाड़ी बंदी करेंगे, हम लोग चराई बंदी करेंगे। कुल्हाड़ी बंदी का मतलब है कि जंगल की लकड़ी को नहीं काटना, कांचा लकड़ी नहीं काटना। जरूरत अनुसार हम सर्व समिति से अनुमति लेकर के ही हम ला सकते हैं। तो कुल्हाड़ी बंदी किए। चराई बंदी, हम खुले तौर पर हम जानवर को नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि उससे होता है जैसे कि क्या। वहाँ पे पौधा लगा हुआ रहेगा हाँ, तो वह ना चरे ना। हाँ, ना चरे, पौधा भी ना चरे, और कोई गरीब किसान व्यक्ति पूंजी लगाता है, खेती करता है, तो वो भी ना चरे। बहुत जगह ऐसा देखते हैं कि धान का सीजन कटाई खत्म होगी और जानवर को सालों भर छोड़ देता है। तो वैसा हम लोग किए कि भाई हम लोग नहीं करेंगे, चराई बंदी हम लोग अपनाए। उसके बाद जो है सो लोटाबंदी। लोटाबंदी का मतलब है कि खुले में शौच नहीं करे। हम लोग का निश्चित रूप से सरकार ने जो है शौचालय बना दिया है प्रत्येक घर में, और 12,000 रुपया हम लोग का सरकार ने प्रत्येक घर में योजना के तौर पर हम लोग का घर बना दिया है, इज्जत घर बना दिया है। और हम खुले में लोटा लेकर के जाते हैं, शौच करते हैं, उससे हम लोग का तरह तरह का जो है सो बीमारियां उत्पन्न होती है। सबसे ज्यादा महिलाएं लोग को दिक्कत होती है कि वो जाते हैं और मतलब ज्यादा दिक्कत में होती है। लेकिन किसी पुरुष भाई लोग को कहीं देख लिए तो जो है सो पूरा शौच भी नहीं किए और उठ गए, है ना। उठ गए और पूरा शौच नहीं किए, उठ गए और फिर बाद में दोबारा शौच नहीं किए, तो कहीं ना कहीं जो है सो वो बीमारी का घर बन गया। तो हम दो काम किए। तो ये सारे जब हम काम किए, हमारा गांव में काम हुआ, तो दिल्ली में हम लोग को संत ईश्वर फाउंडेशन एक संस्था होती है, बहुत बड़ी संस्था है। उन्होंने बुला करके 2019 में हम लोग का 5 लाख रुपया पुरस्कार दिए इस गांव को ना। हाँ, इस गांव को पूरे सम्मान इस गांव को दिए। और नशा मुक्ति किए। तो रघुवर दास ने जो है सो यहाँ पर आए, बैठे, समझे, और उन्होंने जो है सो दोनों गांव को 1-1 लाख रुपया पुरस्कार दिए, तो 2 लाख रुपया हुआ। और जल संरक्षण का काम किए हम लोग 2019 में। तो भारत सरकार जल मंत्रालय की ओर से हम लोग को पूरे भारत में मिला करके हम लोग को पूरे सेकेंड स्थान का पुरस्कार झारखंड को मिला, जिसमें से झारखंड में हम लोग आरा केरम के नाम से आया। और 1,35,000 के आसपास जो है सो उन्होंने हम लोग को पुरस्कार दिए। और रघुवर दास ने, जो आप लोग इससे पहले बोले थे कि आदर्श गांव कैसे हुआ, तो रघुवर दास जो मुख्यमंत्री थे आए और बोले कि आप लोग को क्या चाहिए, हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। तो हम बोल दिए कि सर हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि पूरे झारखंड का गांव जो है, जो सुदूरवर्ती गांव है, पहाड़ी इलाका का गांव है, आदिवासी गरीब गांव है, वो गांव अगर आप गोद ले लीजिएगा, उस गांव को आदर्श बना दीजिएगा, तो हम
लोग उससे बड़ा धन हम लोग को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि आरा केरम का जैसा आदर्श गांव पूरे झारखंड का हो। तो उस समय घोषणा किए और अभी वही घोषणा के आधार पर जो है सो खूंटी जिला में 760 गांव में जो है सो दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के माध्यम से एक योजना बना करके वहाँ गांव में काम हो रही है। और मेरा रांची जिला में टुंडाहोली पंचायत में भी वो काम अभी बाकायदे सभी गांव में चल रही है जी। और जैसे कि जब यह आदर्श ग्राम घोषित हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री भी मन की बात में इस गांव की चर्चाएं की थी। इस समय इस गांव की माहौल किस तरह से खुल उठा था? देखिए, ये बात बहुत अच्छी बात है कि हम इससे पहले बताए कि जो हम लोग का गांव एक समय कोई नहीं जानता था, हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री जान रहे हैं, प्रधानमंत्री खास करके हम लोग को कब जाने कि जब भारत सरकार जल मंत्रालय के माध्यम से हम लोग को 1,35,000 रुपया के आसपास जो है सो पुरस्कार जब किए, मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री को भी पता चला, तो उन्होंने मन की बात में संबोधित किए थे। तो उस समय हम लोग इतना ही खुश हुए और उस जिस दिन मन की बात में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था हमारा गांव को, उस दिन इस गांव में पूरा एक पर्व की तरह जो है सो माहौल था। और झमाझम बारिश होने के बावजूद भी सारे मीडिया वाले सारे चैनल वाले जो है सो आकर के हम लोग को जंगल में जा करके देखने लगे कि आखिर आरा केरम के लोगों ने क्या काम किया जो कि प्रधानमंत्री भी संबोधित करने से छोड़े नहीं। तो उस समय हम लोग को इतना ही अच्छा लगा कि हम लोग को चलिए लुप्त हुआ गांव आदिवासी जो है सो एकदम बैकवर्ड वाला गांव था, उसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। ये हम लोग को इससे बड़ी बात नहीं है। आज हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति हम लोग को लगा कि अर्जित कर लिए हैं। बिल्कुल। और नशा मुक्त होने के बाद इस गांव की अर्थव्यवस्था में क्या सुधार आई है? नशा मुक्त जब हम लोग किए तो वो हम पहले बताए कि खैनी में हम लोग को इतना पैसा नुकसान होता था, दारू में हम लोग को हड़िया में इतना नुकसान होता था। और तो और जब अभी जैसे मान के चलिए कि कर्मा कल परसों बीता, जितिया कल परसों बीता, पहले हम लोग क्या करते थे कि एक पर्व को हम लोग एक सप्ताह मनाते थे। आज मेरा घर में हड़िया जब तक खत्म नहीं होगा तो दोस्ती आ रहा है, सहिया आ रहा है, तो कौन और क्या आ रहा है। और आज मेरा घर खत्म हुआ तो उसका घर खत्म हुआ तो उसका घर। इसी तरह से हम लोग घर का भी नुकसान करते थे, काम का भी नुकसान करते थे, लेकिन वो पैसा आज बच रहा है। तो आज मेरा ही यहाँ पर देखिए हम खटाल खोल दिए। मेरा माँ पिताजी लोग भी इरबा बाजार जाते थे, मतलब बेच करके लकड़ी बेच करके आते थे और हम लोग को भरण पोषण करते थे। लेकिन हम जब देखे कि हम लोग को पैसा इतना नुकसान हो रहा है शराब से, तो हम पैसा को बचा करके क्यों ना जो है हम कुछ रोजगार खोले। तो हम रोजगार में हम गाय पालन करने लगे। कुछ गाय पालन कर रहा है, कुछ मुर्गी पालन कर रहा है, कुछ बकरी पालन कर रहा है, और उससे हम लोग का इनकम आ रहा है। और सबसे बढ़िया यहाँ हुआ कि जो एक बार खेती होती थी, केवल धान के सीजन में खेती करते थे, आज हम लोग ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो है सो बढ़िया सिंचाई कर रहे हैं। डोभा खोदे हैं तो डोभा से हम लोग को सिंचाई हो रहा है, कुआं खोदे हैं तो कुआं से सिंचाई हो रहा है, जल स्तर हम लोग का ऊपर उठा है। तो जिस खेत में हम एक बार फसल करते थे, अब वो कुआं सूख जाती थी, आज हम जो है सो 3 बार 4 बार फसल कर रहे हैं, तो उससे भी हम लोग का इनकम हो रही है जी। और जिसे कहते हैं कि नशा मुक्त हो जाने से घर परिवार सुधरता है, घर के लोग जागरूक होते हैं। तो जिस घर में नशा पहले होता था, जब वो नशा छोड़े